मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम मोहतरम सामईन बातमकीन पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत सौगाते सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामाईन, मैं समझ सकता हूँ कि आज का जो ये जलसा है, जलसा सीरतुन नबी पयाम इंसानियत के नाम, यकीनन मेरे दोस्तों ये एक रात दो रात की और दिन की मेहनतें नहीं है, महीनों की नींदें उड़ाई गई है और बड़ों की मीटिंग हुई है, एक साथ बैठे हैं, हजारों की जानें सर्फ की गई है, इसके अंदर कोशिशें वक्त सब लगी है, माल दौलत वगैरह वगैरह, तब जाकर मेरे दोस्तों ये आज आपकी बस्ती दुल्हन की तरह सजती हुई नजर आ रही है। उलमाए कराम की एक अच्छी खासी तादाद फिहरिस्त के अंदर भी मौजूद है और आपके बस्ती में भी मौजूद है। मुकर्रिरीन तो वो आ गए आपकी बस्ती में कि मेरे दोस्तों जिनको बुलाने के लिए साल पहले से लोग कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी हाजिरी इम्कान के दर्जे में हुआ करती है। शौरा भी आ गए, तमाम तर लोग आ गए, लेकिन यकीन जानिए कि मेरे दोस्तों घोड़ा डीहा इस बस्ती से मुझे प्रेम और प्यार और मोहब्बत और उनसियत अकीदत तमाम चीजें उस वक्त और ज्यादा हो गई जब मैंने ये सुना कि अकाबिरीन कि एक कसीर तादाद मुल्क हिंदुस्तान के, बल्कि ये कह दूं कि चोटी के पाए के कोई ऐसे आलिम दीन न होंगे जिन्हें यहाँ आने का शर्फ हासिल न हुआ। गोया के ये कह दीजिए कि अकाबिरीन और असलाफ की ये सरजमीन रही है जहां उनका मस्कन रहा है। मुझे ये पता चला कि सुल्तानुल मुनाज़िरीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी तुरबत को नूर से भर दे, वो इस बस्ती में आना भी पसंद करते थे, बल्कि आखिरी उम्र के अंदर मैं ये समझता हूँ कि शायद दुनिया से जाने से पहले उनका आखिरी जलसा जो हुआ तो मेरे दोस्तों शायद वो आपकी बस्ती में हुआ, बल्कि वहां जाने के बाद उनका ये इसरार था, बस्ती के लोगों को फोन करके कहा करते थे कि बच्चों तुम्हारी बस्ती में मैं फिर आना चाहता हूँ, गर्चे वो मस्जिद में मेरा बयान क्यों न रखवा दो। और वही क़यामगाह जहां हम तमाम लोगों को ठहरने का मौका मिला। मैं आज सोच रहा था, कल मैं बैरिया में था, सिकटिया के अंदर, आजम नगर बिल्कुल कटिहार के करीब वही वहां था, 2 रोजा प्रोग्राम, आज भी वहां प्रोग्राम है, पहले दिन में मैं था, लेकिन मेरे दोस्तों कभी ऐसा मेरे दिल में नहीं हुआ है और कभी सफर में ऐसा नहीं हुआ है कि मैं जलसे वालों को सबसे पहले हाथ लग गया हूं। लेकिन कमाल यह है कि इस कमेटी के लोगों ने मुझसे ये नहीं कहा कि आपको इतना भी फोर आना है, लेकिन मैं इन पे मुसल्लत हो गया। जैसे ही जलसा 2 बजे खत्म हुआ, मैं फौरन यहाँ आने के लिए बिल्कुल उतावला हो गया और मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी छाने लगी। हालांकि कटिहार के अंदर अबू तालिब सिकटिया के अंदर एक ठेकेदार है, हैदराबाद के अंदर उनका जो बंगला है वो 3 करोड़ का बंगला है। कितने का? लेकिन यकीन जानिए मुझे अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कहा मैं ये आराम नहीं कर सकता। जुबैर भोपाली से मैंने कहा वहां जाके मुझे मंडई में लेटा दिया जाए, मुझे झोपड़पट्टी में लेटा दिया जाए। दिल मेरा बार बार कह रहा कि मैं वहीं जाके आराम करूंगा। लेकिन आने के बाद यहाँ के लोग रात के 3 बजे 4 बजे फजर तक लोग खड़े रहे इस्तकबाल में। और मेरे दोस्तों जब मैं वहाँ आराम किया, सुकून जो महसूस किया हूँ, रूहानी तक़वियत जो मुझे मिली है, तो बाद में सुबह में यहाँ के लोगों ने जब मुझे बताया तो मेरे दोस्तों मुझे लगा कि अकाबिरीन के कदमे नाज इतने यहाँ पड़े हो तो मेरे दोस्तों उस बस्ती में सुकून कैसे नहीं मिलेगा। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ एडुकेट, बहुत बासलाहियत और माशाल्लाह एजुकेशन और तालीम और फील्ड तालीम के मैदान में माशाल्लाह हमेशा कोशा रहते हैं। उनकी कोशिशें रहती है कि कहां से हमारी नई नस्लें संवरती हुई नजर आएंगी। आली जनाब अबुल कलाम आजाद साहब को मैं भाई हिफ्जुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी बस्ती में मुझे बुलाकर और लोगों के दरमियान बोलने का मौका दिया। मैं जमीलुर रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम अपने दोस्तों का शुक्रिया
अदा करता हूँ कि माशाल्लाह इतना जबरदस्त फैजुर रहमान साहब ने तो इस इलाके के पूरी चौहद्दी को दिखाया, पूरे जोग्राफिया देखने को मुझे मिल गए माशाल्लाह। और देखने को यही नहीं, पता ये चला कि जनाब हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी नव्वर अल्लाह मरकदहू की इस बस्ती में आमद हुई। मामूली बात नहीं है। अब एक एक करके मैं तफसीली गुफ्तगू करने लगूं तो मेरे दोस्तों मुझे पूरी रात आपसे गुफ्तगू करनी है। बीच बीच में इंशाल्लाह इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, तमाम चीजें देने का मैं आपसे काम करता रहूंगा। एक बार रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जो हजरात खाना खा चुके हो, शॉपिंग के चक्कर में लगे हैं, आप बाजारों में टहल रहे हैं, चाय खानों में बैठे हुए हैं, दालानों में बैठे हुए हैं, रोड सड़कों पे टहल रहे हैं, तो आप पिंडाल में आकर जगह लीजिए। ये शॉपिंग कल कटिहार में कर सकते हैं, किशनगंज में कर सकते हैं, इस्लामपुर में कर सकते हैं, आप जाके कहो सारे मॉल है मेरे दोस्तों, वहां जाकर आप कर सकते हैं। लेकिन ये शब्द, ये रात आपको मयस्सर नहीं। हमारे बहुत ही कदीम रफ़क़ा में से मैं कहूँ एहसानमंद में जिसका हूँ, मेरे मुशफ़िक़ रहे, करम फरमा रहे, मुरब्बी रहे जनाब हज़रत काज़ी असरार साहब कलदासपुर माशाल्लाह तशरीफ रखते। ये उन्होंने मुझे उस वक्त कसरत से बुलाया जिस वक्त मैं मुजाहिद हसनैन हबीबी उभर रहा था धीरे धीरे। एक एहसान मैं नहीं भूल सकता। शायद इलाका बहुत करीब में है। मैं सबसे पहले पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम मुझे जो माइक मिला, मंच मिला, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ और इस बात का एतराफ कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों वो सबसे पहला मेरा जो प्रोग्राम था वो दारुल कुरान सिंगिया का था। और मेरे दोस्तों उसके अंदर मशहूर दाई इस्लाम जनाब हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और सऊदी दुबई से भी कई मेहमान आए थे। इतना बड़ा मजमा था, ठंड का मौसम था। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी शांति संदेश केंद्र पटना, ये मेरे भाई हुआ करते हैं। इनका नाम निजामत में कमेटी ने पेश किया था, लेकिन भाई ने मेरे कहा कि देखो ऐसा कर ले कमेटी वाले कि मुजाहिद हसनैन हबीबी इसका स्पेशलिस्ट है, ये निजामत करता है। उस वक्त मेरे जिस्म पर सिर्फ मैं वजन जो है मेरी 45-50 केजी की हुआ करती थी। ये दाढ़ी भी चेहरे पे ठीक से नहीं आई थी। जब मैं आया, आने के बाद कमेटी के लोगों ने देखा तो कहा मौलाना माजी साहब हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूँ, जो बच्चा ठीक से चल नहीं पाता है 50,000 1 लाख के मजमे को कैसे चला पाएगा। मीटिंग 150 150 उलमा फिर से बैठ गए। कहा नहीं भैया जलसा को खराब नहीं करना है, इस लंगड़े को हम नहीं दे सकते निजामत के लिए। लेकिन बाद में मौलाना माजी साहब ने कहा ऐसा कर लेते हैं कि ये बच्चा तिलावत के लिए सिर्फ बुला देता है, एक शायर को बुला देता है, उसके बाद मैं फिर अपने हाथों में ले लूंगा। 2 रात का प्रोग्राम था, मुसलसल दिन और रात दोनों का प्रोग्राम था। जैसा कि बहुत सारे हमारे बड़े होंगे जिसे वो प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर याद होगा। और उस प्रोग्राम को जब दिया गया, तिलावत हमने करवाई, मशहूर जमाना एक शेर जिसको मैंने पढ़ा, बड़ी दुआओं से मैं नवाजा गया। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। मशहूर दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी अपने जेब से 500 का नोट निकालते हैं। वो नोट नहीं जो मोदी जी अभी चला है, वो नोट उस वक्त पीला वाला था और वो मुझे इनायत करते हैं। उस जलसे को खत्म होने के बाद अल्लाह का ये करम हुआ कि 2 दिन तक मैंने निजामत की। उसके बाद मसरूफियत इतनी बढ़ी कि मेरे दोस्तों अगर मैं ये कह दूं कि हिंदुस्तान का कोई सूबा, कोई जिला मुझसे नहीं बचा है जहां मैं अपने 1.5 टांगों से उसे रोद न दिया। अल्लाह का करम है। तो इस इलाके के अंदर मेरी परवरिश हुई है, इस इलाके ने मुझे सींचा है, मुझे सवारा है। यही वजह है कि मुल्क हिंदुस्तान का चाहे वो कोई खित्ता हो, और उसल बिलाद महाराष्ट्र हो, बेंगलुरु की सरजमीन हो, हैदराबाद दक्कन हो, हिंदुस्तान का चाहे जितना बड़ा खित्ता हो, चाहे दिल्ली की सरजमीन हो, ऐवाने खालिद का मेरे पास प्रोग्राम आ जाए, लेकिन तरजीह मैं सबसे पहले कटिहार को देता हूँ, बारसोई को देता हूँ और इस पूर्व जवार के रहने वाले लोगों को देता हूं। इसलिए कि जिसने मुझे चलना सिखाया, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है।
हाय हाय, हमारे बड़े असतज़ा यहाँ बैठे हैं, तमाम दोस्तों की सरपरस्ती हासिल करता हुआ इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करना चाहता हूँ। एक मर्तबा और गोशगुजार करना चाहता हूँ कि रज़ाकार से मेरी अपील होगी, ये गुजारिश होगी कि जो जिम्मेदारियां कमेटी ने आपको सौंपी है उसको बखूबी आप निभाइए। जो सड़कों पे टहल रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, मोहब्बतों के साथ उसे पंडाल में भेजे और खाने का जो तसलसल चल रहा है उसे जल्द खत्म कर मेरा ख्याल है उसे बंद कर दिया जाए, ताकि प्रोग्राम का जो मकसद असली है हम उसमें कामयाबी हासिल कर सके। पता चला मुझे एक चीज की और खबर लगी कि ये जो मस्जिद आपकी है ये 300 साल गालिबन पुरानी मस्जिद है, जिसे शहीद कर नए तरीके से नए सिरे से बनाने का यहाँ के लोगों ने, बस्ती के लोगों ने अज़्म किया है। वो इम्तिहान तो अब 2-3 घंटे में आने वाला है कि आप अल्लाह के घर में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमने तो लोगों को देखा है कि ऐसे ऐसे मर्दे मुजाहिद को देखा है कि तन्हा खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अम्मा मेरे से जिम्मेदारी लीजिए, पूरे छत की ढलाई की जिम्मेदारी मैं देता हूँ। किसी ने छड़िया, किसी ने रड, किसी ने गिट्टी, किसी ने मजदूरी, इस तरह करके लोगों ने जिम्मेदारी ली है और मस्जिद जो है मेरे दोस्तों देखते ही देखते महीने के अंदर तैयार हो गई है। खाना एक खुदा है, खुदा का घर के अंदर उन्हीं के पैसे जाएंगे जिन्हें अल्लाह हिदायत देगा, और जो खुदा के घर में मस्जिद में पैसा देने का अज़्म करेगा और देगा, मेरा दावा है इंशाअल्लाह वो हॉस्पिटल में पैसा नहीं देगा, है कि नहीं? तो ये अज़्म करके चले और इंशाअल्लाह आज के बाद इस बस्ती से मैं मौलाना ताहिर हुसैन गयावी के बेटे को वीडियो कॉलिंग किया, मौलाना अब्दुल नासिर साहब को, वो मेरे साथ अभी उम्रा पे थे। मैं अभी गया था मदीने पाक के अंदर और अपने पीर तरीक़त जनाब हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुमुल आलिया, अल्लाह ताला उनको उम्र तवील से नवाजे, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर दाइमा अता फरमाए। आलम इस्लाम का सबसे बड़ा वली कामिल जिसके दस्ते मुबारक पर न जाने मेरे दोस्तों अनगिनत उलमा ने बैत हासिल की। मेरे भी दिल के अंदर 2 साल से मेरी तड़प थी, बेचैनी